हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट नंबर 1 इन वन शॉट। तो इसके नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और किस तरह उसको ओपन करना है वो मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और ये नोट्स वगैरह मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज यूज़ करी गई है, तो आप सबको लास्ट नोट में भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इजी पीजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, लाइक बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसका पॉइंट है गाइडेड बाय प्रॉफिट। तो जो कंपनीज होती है उनको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना ही होता है। कंपनीज इसीलिए बनती है प्रॉफिट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करती हैं, अपना बिजनेस को इंटरनेशनली करने लग जाती है। जैसे वो इंटरनेशनली करने लग जाएगी बिजनेस को अपना, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सपैंड होगी, ग्लोबली एक्सपैंड होगी, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटिंग एक्सचेंज का। फैसिलिटिंग एक्सचेंज किसकी वजह से हो पा रहा है? इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी, जैसे कि जो भी हम गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी जो भी लेन देन कर पा रहे हैं, वो सब फैसिलिटी एक्सचेंज इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हो पा रहा है। इसमें जो भी हम सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करती है, तो ये भी इसी के अंदर आता है। और कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में मनी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बाहर के इंडिया में इन्वेस्ट करती है मनी, या कहीं पे भी कर रहे हैं, तो वो सब फैसिलिटी एक्सचेंज इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हो पा रहा है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और एक तरह से कंट्रीज आपस में भाईचारे की तरह वर्क कर सकती है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, कंपनीज हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जैसे कि किसी कंट्री में उनको जो रॉ मटेरियल होगा वो सस्ता पड़ रहा होगा, तो वो उस कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेगी और कहीं और पे सेल करेगी, जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो कहीं और से बाय भी कर सकती है, कहीं और पे बेच भी सकती है, कहीं और से फिनिश गुड भी लेती है, कहीं और सेल करती है। तो ये सब चलता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ जैसे कि फ्रेंचाइजीज खोलनी हो, या अपना कंपनीज कभी कभी आइडिया शेयर करती है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन होते हैं। और काफ़ी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो रिस्की होती है, कुछ सेफ होती है। अब कोई पार्टनरशिप कर रहा है आउटसाइड कंट्री, कोई दूसरी कंट्री के साथ, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। या सिंपल वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो वो सिंपल ट्रांजेक्शन होती है। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन होती है इसमें भी। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मोर कस्टमर्स, जैसे कि हम बाहर सेल करेंगे, तो जहाँ पे इंडिया में लिमिटेड होंगे, तो बाहर जाएंगे तो हम वहाँ पे और ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे हमें, तो वहाँ पे और ज़्यादा सेल होगी हमारी। सेकंड, मेकिंग मोर मनी। अब वहाँ पे ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे अब ज़्यादा हमारी सेल होगी, तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे हम। फाइंडिंग न्यू स्टफ, कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं बाहर कुछ ऐसा प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में नहीं होते, तो हम उनको वहाँ से बाय कर सकते हैं। वो सब बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हो पा रहा है, तो हम वहाँ से ख़रीद पा रहे हैं। तो ये है कि हम इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ बाहर से लिया, उसको हम क्रिएटिव वे से यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, और कुछ न्यू न्यू इन्वेंट करके उसे फिर से सेल कर सकते हैं। या फिर अगर जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो भी हम बाहर से ले सकते हैं। तो ये न्यू स्टफ़ मिल जाते हैं हमें। लर्निंग न्यू थिंग्स, अब बाहर हम बिजनेस करेंगे तो यार वहाँ की लैंग्वेज वगैरह सीखेंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो ये भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। हेल्पिंग कंट्रीज ग्रो, अब बाहर सेल करेंगे तो यार ग्रो तो हो गई। ग्रोथ सारी कंट्रीज़ की होती है अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो। आइडिया शेयर होते हैं आपस में। वो कहता है कि इस तरह हो सकता है, चीज़ें किस तरह काम किया जा सकता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ में सोचने का तरीका या कुछ कहे लॉज वगैरह अलग अलग होते हैं, तो उनका करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं अपने आप को बेटर डेवलप करने में। मेकिंग द वर्ल्ड स्मॉलर, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस में आइडियाज़ वगैरह शेयर करेंगे, काम करेंगे, तो यार सब कनेक्टेड फील होंगे, तो एक तरह से ये स्मॉल वर्ल्ड, या कह सकते हो कि यार सब साथ में है, सब साथ में हो जाते हैं ना, इसीलिए। चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस, डिफरेंट कल्चर, डीलिंग विद डिफरेंट पीपल्स। अब हम बाहर जाएंगे, वहाँ पे
सबकी लैंग्वेज अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग स्टाइल उनका अलग होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम भी बन जाती है कभी कभी। गवर्नमेंट रूल्स एंड चेंजेस। अब यार हर जगह के रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्या पता हमें कभी पता ही ना हो और कुछ ऐसा हो जाए कि वो रूल्स के अगेंस्ट हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो रूल्स एंड चेंजेस वगैरह गवर्नमेंट के होते रहते हैं हर कंट्रीज़ में। जैसे यहाँ पे अभी चाइना बैन कर दिया था एकदम से, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई है चाइना वालों को भी। अब है मनी चेंजेस। अब आप पता है डॉलर का वो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वो सब हटता रहता है, हर जगह की करेंसी होती रहती है अप डाउन। तो वो भी एक होता है कि कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट कभी क्या पता वो मनी की वैल्यू कम हो जाए हमारी, तो उससे हमारा लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गेटिंग थिंग्स फ्रॉम हेयर टू देयर। अब एक चीज़ से यार, यहाँ पे अब कुछ मंगवाते हैं तो 3-4 दिन लग जाते हैं, तो वो तो अभी हमें एकदम दूसरी कंट्री में भेजना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर क्या पता वहाँ से रिटर्न आए, तो वो रिकॉर्ड वगैरह रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एक हेक्टिक टास्क होता है ये भी। एंटरिंग न्यू मार्केट। when you want to sell your product in a new country you might face fear like taxes rules, टैक्स वगैरह भी होता है अलग अलग का, और वहाँ पे कॉम्पिटिटर से मिल सकते हैं। तो मे बी वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ ना करे और वहाँ पे पहले ही कोई बैठा हो, है ना, बिजनेस का गुंडा, तो वो आपका बिजनेस नहीं चलने देगा। तो ये सारा बहुत कुछ रिसर्च वगैरह भी करनी पड़ती है, टैक्स वगैरह किस तरह होगा ये सब भी देखना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग योर आइडियाज़। अब यार कुछ होते हैं कि जैसे कि आपने कोई आइडिया वगैरह कहीं बाहर आप कर रहे हो, तो मे बी वहाँ पे कॉपी हो जाए आपका आइडिया, आपको पता ही ना हो, तो ये भी हो जाता है। तो आइडिया वगैरह भी चोरी हो जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है प्रोटेक्ट करना अपना आइडिया भी इंटरनेशनली। कोई दूसरी कंट्रीज भी आपका आइडिया कॉपी कर सकती है और वहाँ का रूल क्या पता कुछ अलग हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है? जो हमारा लोकली जो भी हो रहा है बिजनेस वगैरह, ये सारे डोमेस्टिक है। और इंटरनेशनल बिजनेस, जो कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज, जो भी मोर देन वन कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है। इसके देखो, मैंने यार काफ़ी मतलब एकदम समरी में लिख दिया है, ठीक है, तुम ना इसको बस इसको एकदम सुन लो, बाकी तुम यार पेज भर भर के आओगे, मुझे इतना पता है। की डिफरेंस देख लो। लोकेशन। डोमेस्टिक वही होती है जो वन कंट्री में हो रहा है, कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ भी जो एक कंट्री में हो रहा है वो क्या है? डोमेस्टिक है। जो बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है वो क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप। डोमेस्टिक फोकस ऑन लोकल मार्केट। अब यार रामू जो भी छोले भटूरे वाला होता है, वो अगर सिर्फ तुम्हारे लिए छोले भटूरे बना रहा है, तो यार वो एक लोकल डोमेस्टिक बिजनेस फोकस कर रहा है। बट जिस दिन से उसने तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाना बंद कर दिया, तो समझ जाओ यार वो अब पढ़ा लिखा हो चुका है, उसने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ चुका है, पढ़ लिया उसने, अब वो मोटा पैसा छापने वाला है, तुम्हें वो पूछने भी नहीं वाला। तो यस, तो वो एक बाहर अगर वो कर रहा है तो वो एक इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है। चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें? एक एडिशनल चैलेंज होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, कि वही है डिफरेंट कल्चर्स लॉज और करेंसीज वगैरह अलग अलग होती है, तो एक चैलेंज होता है। बाकी यार तुम घुमा फिरा के बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो इसी से बना बना के। इन नटसेल कह दें तो, इफ़ इट इज़ हैपनिंग विद योर ओन कंट्री इट्स डोमेस्टिक, और अगर मोर देन वन में कंट्री में हो रहा है तो ये क्या है? इंटरनेशनल। तो अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, किस तरह हम अपना बिजनेस इंटरनेशनल कर पाएंगे। एक्सपोर्टिंग की, वैसे ये सबने सुना हुआ है एक्सपोर्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं उसको इस कंट्री से हम किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्टिंग। लाइसेंसिंग, इसमें हम अपने लाइसेंस देते हैं किसी दूसरे ब्रांड को, कंपनी को, कि तू हमारा प्रोडक्ट बना सकता है, ब्रांड को फिर से बना सकता है, यूज़ कर सकता है, उसको राइट दे रहे हैं एक तरह से हम, लाइसेंस उसे कहते हैं। फ्रेंचाइजिंग, अभी आपने एमबीए का सुना होगा, एमबीए चाय वाले ने मतलब काफ़ी फ्रेंचाइजी वगैरह दिया था, वो सब आपने सुना होगा। जैसे डोमिनोज वगैरह फ्रेंचाइजी खुली होती है हर जगह, तो सेम काइंड ऑफ हम भी ऐसा खुलवा सकते हैं फ्रेंचाइजी किसी इंटर मतलब कहीं दूसरी कंट्री में फ्रेंचाइजी वगैरह खुलवा सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। जॉइंट वेंचर्स, पार्टनरिंग विद लोकल कंपनी, इसमें लोकल कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर लेंगे और कुछ एक नया बिजनेस ओपन कर देंगे कहीं और, मतलब कोई दूसरी कंट्री में। होली ऑन सब्सिडी, इसमें क्या होगा, ये पूरा टोटली हमारा ही बिजनेस होगा। देखो, ओनिंग एंड कंट्रोलिंग अ बिजनेस एंटायरली इन अनदर कंट्री, पूरा अपना ऐसा बिजनेस होगा कहीं और, हम भी कहीं और भी ऑन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होगा, हायरिंग अनदर कंपनीज इन अ डिफरेंट कंट्री टू मेक योर प्रोडक्ट, कंपनीज को हायर करेंगे ताकि हमारे जैसा प्रोडक्ट वो बनाए और बेचेंगे फिर वहीं पे। तो ये है, तो ये सारे मोड थे हमारे जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस इंटरनेशनली कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो सारे अपने अपने थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं, आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं, तो सबको हेल्प होती है इसमें। अब पता करेंगे हम कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है। इसमें मोर चॉइसेस मिलेगी। ग्लोबलाइजेशन लेट अस हैव एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब एक दूसरे के साथ हम आइडिया शेयर करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी हमारी चॉइसेस बढ़ा देते हैं। लाइक मेन्यू की तरह होता है हमारे लिए ये, तो हमारी चॉइसेस बढ़ जाती है इसमें भी। शेयरिंग आइडियाज़, अब एक दूसरे से बात करते हैं तो आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज होते हैं, अपनी इनोवेशंस वगैरह एक्सचेंज होती है इसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जो आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज होंगे, प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं, तो सेल्स वगैरह बढ़ती है, तो यार सारी कंट्रीज़ की हेल्प होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। कल्चर एक्सचेंज, अब इसमें बातचीत होती है तो यार कल्चर एक्सप्लेन होते हैं इसमें, कोई अपना फूड बताएगा, ट्रेडिशन बताएगा, तो एक तरह से हमें दूसरी कंट्रीज़ को जानने का मौका मिलेगा और हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर पाएंगे और उन्हीं के रिलेटेड हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी बूस्ट, अब कई कंट्रीज होती है जो कि दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी होती है, कोई कंट्री एडवांस चली गई है तो वो हमें सीखने को मिलता है, तो हम भी उतनी ही स्पीड में फिर अपना टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, जब हम एक दूसरे को जानेंगे इसमें थॉट्स वगैरह सब, तो यार हम सब कंट्रीज़ एक साथ रह पाएंगे और काफ़ी अच्छे से बिज़नेस कर पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। तभी तो हम बिज़नेस कर पाएंगे, क्योंकि यार जब तक हम अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे तो यार बिज़नेस तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वही है, हम बात करेंगे, कल्चर वगैरह एक दूसरे को समझेंगे तो अच्छी तरह हम बिज़नेस कर पाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इससे। वही है अपना, जैसे कि हम ट्रेडिंग वगैरह करेंगे एक से दूसरे कंट्री के साथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी। यार देखो, ये मैंने नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, आपको सिंपल ये वीडियो देखनी है और नोट से पढ़ लेना है। आपको उसके बाद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बुक उठाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अब कोई बिज़नेस, अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी बिजनेसेस हैं जो इंडिया आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। तो वही होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ती है हर जगह जहाँ पे भी ज़्यादा सेल्स वगैरह या कंपनीज आएगी ज़्यादातर, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कल्चर एक्सचेंज पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कल्चर किसी का अच्छा कल्चर होगा तो वो हम अडेप्ट कर सकते हैं, किसी मतलब वही सब है कि कल्चर एक्सचेंज होते हैं इसमें एक दूसरे के, वो भी हेल्प करता है हमें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बता दिया, कहीं पे कुछ ज़्यादा एडवांस चल रहा होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, सीखेंगे, तो हम भी उसको सीख पाएंगे, तो हम भी फिर वैसे ही इनोवेशन वगैरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विस, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये भी, गुड्स एंड सर्विस हमें ज़्यादा मिल पा रही है। अगर सिर्फ हम इंडिया में ही प्रोडक्ट लेते तो हमें कम प्रोडक्ट मिलते, पर काफ़ी अब हम कहीं और से भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाहर से भी आते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारी ऑप्शंस इंक्रीज़ कर रहा है ये। इन्वायरमेंटल कंसर्न, इसकी वजह से यार देखो, ये एक तरह से ले सकते हो आप, मिक्स्ड इम्पैक्ट है, अच्छा भी है बुरा भी है। अब बुरा बताता हूँ, इसमें बुरा ये होगा कि यार अब काफ़ी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से इंडिया आ रही है, तो मतलब उससे पोल्यूशन वगैरह भी होता है, तो कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट पड़ता है। बट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, तो यार ये सब मिक्स चलता है अपना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसमें क्या होगा, जो अमीर होगा बंदा वो फैक्ट्रीज वगैरह डालता रहेगा वो सब, तो एक तरह से उसको और पैसा मिलता रहता है, बट बाकी जो बंदे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
या फिर एक अदर केस बताऊँ तो जो बंदा होगा जो बाहर भी सेल कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बट जो यहाँ पे काम कर पाएगा उसे नहीं मिलेगा। और काफ़ी बंदे अगर तो सारे हम यहाँ के मतलब बाहर से ही सामान मंगवाते रहेंगे तो जो हमारे लोकल जो बंदे होंगे उनको मतलब काफ़ी लॉस होगा, ठीक है। जो बिजनेसमैन होंगे वो काफ़ी लॉस होगा, तो इसलिए मेक इन इंडिया पे इतना फोकस किया जाता है। इंटरनेशनलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस को बाहर एक्सपेंड कर पाते हैं, इंटरनेशनली कर पाते हैं। तो क्या क्या है उसके रीजंस कि हमें करना होता है। तो देखो, मार्केट ग्रोथ मिलती है। अब हम एक्सपैंड करेंगे तो वहाँ पे न्यू कस्टमर्स मिलेंगे तो हमें मार्केट ग्रोथ मिलेगी, जिसके हमारे सेल्स इंक्रीज़ होगी और रेवेन्यू तो इंक्रीज़ होगा ही। फिर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन से ये होता है कि यार कंपनीज को रिस्क कम हो जाता है एक तरह से। अगर सेम सेम ही प्रोडक्ट में अगर वो काम कर रही है तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई कई बार होता है कि कुछ प्रोडक्ट नहीं चल पाते हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है पर दूसरा चलने लग जाएगा तो आप अब सेफ रहोगे। जैसे कि जियो है, वो भी काफ़ी डाइवर्स कर रहा है अपने प्रोडक्ट, है ना, हर जगह जा रहा है। जियो मार्ट हो गया, जियो सिम, मतलब बहुत कुछ है, मतलब हर जगह वो अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं इसमें, जैसे कि एयरटेल था। एयरटेल जैसे कि बाहर भी कर रही थी वो, बाहर भी उसका बिजनेस था अच्छा खासा, उसने स्टेबल स्टेबल किया था। तो उसके वजह से वो सर्वाइव कर पाई इंडिया में अभी भी, और बाकी कंपनी आइडिया वगैरह वो नहीं कर पाई थी सर्वाइव, है ना। तो ये काफ़ी एडवांटेज देता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब हम बाहर करेंगे बिजनेस और बाकी लोग हमारे साथ करेंगे तो हमें न्यू न्यू रिसोर्सेज का पता लगेगा, स्किल्ड लेबर होगी, चीप लेबर मिलेगी, हम वहाँ से ले सकते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए खजाना भी हो सकता है। तो हम वहाँ से अपना जो भी हमें मटेरियल वगैरह अगर चीप पड़ेगा तो हम वहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद इकोनॉमिक स्केल भी होते हैं अपना, इकोनॉमिक तो स्केल ग्रोथ होगी। ऑपरेशनल और लार्ज स्केल, अब कोई भी हम सिर्फ इंडिया के लिए अगर कोई कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, बट अगर सेम चीज़ अगर वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सपैंड में मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करे, है ना, तो उससे वजह से क्या होगा, उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो भी सस्ता मिलेगा उसको, तो वो मतलब उसका एक तरह से सस्ता पड़ेगा सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह, तो उसकी ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारे पॉइंट यार आप मतलब रिपीट रिपीट में चल रहे हैं, तो ये समझ आओ आप कि वही सब टेक्नोलॉजी वगैरह इनोवेशन वगैरह होती रहती है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कंपनीज काफ़ी हेल्प करती है, जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी होता है कि स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाता है, तो सेम वैसा ही होता है कि कोई गवर्नमेंट अगर चाहती है कि अगर बाहर के कंपनीज उसके कंट्री में आए तो वो क्या करती है कि अपने टैक्स वगैरह रिड्यूस कर देती है और काफ़ी एडवांटेज देती है कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को। तो उसकी वजह से वो हेल्प हो जाती है कंट्री की भी और वो जो बिजनेस है उसकी भी। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मेरे कमेंट में बताना यार कैसा लगा आपको। और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि सारे यूनिट्स कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों को। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली क्लिक करना है और वहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन उसमें आते रहेंगे वो आपको करके ईज़िली आपको नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आप लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।